हे गाइस, वेलकम बैक टू शिव ओम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th के साइंस के जो चैप्टर 2 है उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो देख रहे थे, उसमें अगला क्वेश्चन जो है हम इस सेशन के अंदर, इस पूरी सीरीज के अंदर ये कोशिश करते हैं कि हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल से डिस्कस किया जाए। एक बार अगर आप हमसे कोई भी क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप लाइफ के अंदर जो है उस क्वेश्चन को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। इस तरीके से हम बिल्कुल बेस से जो है उस क्वेश्चन को समझाते हैं और उससे रिलेटेड जो भी फंडामेंटल्स हैं, जो हो सकता है आपकी प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने नहीं पढ़े हों, तो वो भी हम यहाँ पर आपको बिल्कुल आराम से पढ़ा देते हैं। तो आप थोड़ा सा एक चीज़ करना कि थोड़ा सा पेशेंस रखना, पेशेंस रख के और वीडियो को अच्छे से देखना और नोट डाउन करते जाना। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे दूंगा, आंसर किस तरीके से लिखना है उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर उसको पॉज करके आप जो है उसका आंसर अपने नोटबुक के अंदर भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इक्वल लेंथ्स ऑफ mg रिबन्स आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब्स। हमने जो है वो 2 mg रिबन लिए और इनकी लेंथ जो है वो बिल्कुल इक्वल है, ऐसा नहीं है एक बड़ी है एक छोटी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल इक्वल लेंथ के mg रिबन हमने यहाँ पर 2 लिए हैं, A एंड B। और ये रिबन जो है इसको हमने नाम दे दिया एक तो A और B। HCl इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब A। ये हमारे पास है टेस्ट ट्यूब A, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, HCl डाल दिया। वाइल एसिडिक एसिड जो है वो हमने B के अंदर डाल दिया। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH जो है वो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, याद रखना। इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब B के अंदर जो है हमने CH3COOH जो है वो डाल दिया, यानी कि एसिडिक एसिड डाल दिया। इन विच टेस्ट ट्यूब विल फिजिंग अकर मोर विगरसली एंड वाई। कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर ज्यादा फिजिंग होगा। फिजिंग का मतलब होता है जैसे बुलबुले उठते हैं ना गैस की वजह से, तो किस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो फिजिंग होगा, ज्यादा होगा। विगरसली का मतलब होता है तेजी से, फास्ट। तो कौन से टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो फिजिंग ज्यादा होगा, फास्ट होगा। तो इस चीज का हमारे को आंसर देना है। देखिए, मैं ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं एसिड और बेस के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे एसिड का एग्जाम्पल बताओ, तो आप हमेशा एक चीज तो जरूर याद रखना, HCl, ठीक है। और अगर बेस की बात करें तो आप याद रखना NaOH। ये 2 चीज आप हमेशा याद रखना, ठीक है। HCl जो है वो ब्रेक होकर और आयंस के अंदर जो है वो ब्रेक हो जाता है H प्लस और Cl माइनस के अंदर, और यहाँ पर Na प्लस और OH माइनस के अंदर ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब एसिड के अंदर जो है वो H प्लस ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है, बेस के अंदर OH माइनस आयन जो होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है, एक बात तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, फिजिंग के लिए जो हमारे को बोल रखा है ना भाई, फिजिंग हो रही है, फिजिंग के लिए कोई गैस बननी जरूरी है। भाई कोई गैस बनेगी रिएक्शन के थ्रू, और जब वो बाहर की तरफ आएगी तभी तो फिजिंग होगा, तभी तो उसके अंदर बुलबुले उठेंगे। अगर कोई गैस ही नहीं बन रही है तो उसके अंदर फिजिंग होना कैसे पॉसिबल है। तो अगर कोई कम गैस बन रही है तो इसका मतलब फिजिंग कम है, अगर किसी के अंदर गैस ज़्यादा बन रही है तो इसका मतलब उसके अंदर फिजिंग ज़्यादा है। ये 2 चीज़ आप याद रखना। अब आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये इसका आंसर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिजिंग अकर्स मोर विगरसली इन टेस्ट ट्यूब A विद मैग्नीशियम रिबन एंड HCl। जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब A थी उसके अंदर फिजिंग ज़्यादा होती है, तेज़ी से होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर जो है वो मैग्नीशियम जो रिबन है वो HCl के साथ रिएक्शन कर लेती है। और एक बात याद रखना कि हमारे को जो यहाँ पे 2 एसिड दे रखे हैं, एक तो HCl और एक CH3COOH, यानी कि एसिडिक एसिड।
इसके अंदर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो HCl होता है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? HCl जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बजाय किसके? एसिडिक एसिड के। एसिडिक एसिड के कंपैरिजन में जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब इसके अंदर ज्यादा H+ होंगे, और इसके अंदर इसके कंपैरिजन में H+ जो है वो कम होंगे। ये भी आप थोड़ा सा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई ये क्यों बता रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसके अंदर H+ आयन जो होते हैं उतने ही ज्यादा होते हैं, उतने ही ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होते हैं। जैसे HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका मतलब इसके अंदर H+ आयन जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है, कंसंट्रेशन के अंदर है। वही एसिटिक एसिड जो है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लो एसिडिक है, इसलिए यहां पर H+ जो है वो इसके कंपैरिजन में कम होंगे। तो आप ये भी थोड़ा सा दिमाग के अंदर रखना। दिस इज बिकॉज HCl इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। बात आ गई ना कि भाई HCl जो है वो एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। बीइंग स्ट्रॉन्गर इट प्रोड्यूसेस मोर नंबर ऑफ H+। यहां पर बात आ गई ना कि भाई H+ ज्यादा किसके अंदर होंगे? जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl है, तो इसका मतलब उसके अंदर H+ आयन जो है वो भी ज्यादा होंगे। एंड हेंस रैपिड एंड फास्टर रिलीज ऑफ H2 गैस टेक प्लेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिंग। अब जिसके अंदर ज्यादा H+ आयन बन रहे हैं वो Mg के साथ रिएक्शन करके और वहां पर ज्यादा H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और जितनी ज्यादा गैस बनेगी भाई देखो HCl है एक तो अपने पास, और एक है CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये तो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, थोड़ा सा आराम से समझो, जल्दबाजी कुछ नहीं है। ये है एक थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में वीक एसिड, ठीक है। अब यहां पर जो H+ बन रहे हैं ये तो है ज्यादा, मोर, और यहां पर जो H+ है ये थोड़े हैं कम, लेस। अब मेरे को एक बात बताओ, जिसके अंदर H+ आयन ज्यादा है इसका मतलब वो H2 गैस ज्यादा बनाएगा, और जिसके अंदर H+ आयन कम है तो इसका मतलब वो H2 गैस कम बनाएगा। अब जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस ज्यादा बन रही है तो फिजिंग ज्यादा होगी, तो यहां पर फिजिंग ज्यादा होगी और यहां पर फिजिंग कम होगी, यहां पे फिजिंग कम होगी, लेस होगी, यहां पर मोर होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई HCl और एसिडिक एसिड इसके अंदर ज्यादा फिजिंग किसके अंदर होगी और किसके अंदर फास्ट होगी, तो HCl के अंदर जो है वो फिजिंग ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि HCl जो है वो एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसके अंदर उतने ही ज्यादा H+ आयन होते हैं, उतनी ही H+ आयन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और जितने ज्यादा H+ आयन है उतनी ही क्वांटिटी के अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पर HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके अंदर ज्यादा H+ बन रहा है, और ज्यादा H+ बन रहा है तो ज्यादा हाइड्रोजन गैस बनेगी और ज्यादा फिजिंग होगा। यहाँ पे ये वीक एसिड है, वीक का मतलब यहाँ पे H+ कम बनेंगे, तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस कम बनेगी, हाइड्रोजन गैस कम बनेगी, इसका मतलब फिजिंग जो है वो कम होगी। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब रिएक्शन कैसे होगी वो भी देख लो। Mg, जो हम Mg की रिबन ले रहे हैं ना, तो इसका मतलब Mg रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ, और MgCl2 और हाइड्रोजन गैस जो है वो बना लेता है, और दूसरी तरफ Mg रिएक्शन कर रहा है CH3COOH के साथ एसिडिक एसिड, ये CH3COO2 Mg बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। दोनों के अंदर यहां पर जो है हाइड्रोजन गैस बन रही है, लेकिन ज्यादा H+ आयन किसके अंदर होंगे? इसके अंदर होंगे, और ज्यादा H+ आयन है
इसका मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है वो भी ज़्यादा बनेगी, जल्दी से बनेगी। इसके अंदर H+ आयन कम होंगे क्योंकि ये क्या है, वीक एसिड है ना, तो इसके अंदर H+ आयन कम होंगे, तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस तो बनेगी लेकिन कम बनेगी, लेस बनेगी। तो दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो HCl जो सॉल्यूशन है उसके अंदर H2 गैस ज़्यादा बनेगी, उसकी वजह से रैपिड फिजिंग होगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट फिजिंग होगा, बुलबुले उठेंगे। क्योंकि गैस जब बाहर निकलेगी तो उस सॉल्यूशन के अंदर तो बुलबुले ही उठेंगे ना, बबल्स होंगे, बबल्स उठेंगे, तो वहाँ पर फिजिंग ज़्यादा होगी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो समझ में आएगा। यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दिया हूँ, इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये इक्वेशन भी आप याद रखना, जो केमिकल इक्वेशन है ये भी याद रखना। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। और अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर समझ में नहीं आया है तो मेरे मोबाइल नंबर लिख लो 8696608541, ये मेरे मोबाइल नंबर है। आप मेरे को मोबाइल पे व्हाट्सअप पे मैसेज करके कोई डाउट आता है तो डाउट पूछ सकते हो, या फिर नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सअप पे भी नोट्स भेज दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। केवल आपको 2-3 बातें याद रखनी है, कौन कौन सी मैं एक बार रिपीट करवा देता हूं। एसिड जो होता है जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके पास H+ उतने ही ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पर HCl की और CH3COOH की बात चल रही है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब H+ इसके अंदर ज़्यादा है, और इसके अंदर H+ जो है वो थोड़े से इसके कंपैरिजन में कम है। यहाँ पर H+ ज़्यादा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस ज़्यादा निकलेगी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी लेकिन थोड़ी सी कम निकलेगी। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसका मतलब यहाँ पे रैपिड फास्ट फिजिंग होगा, यहाँ पे फिजिंग होगा लेकिन क्या होगा, स्लो होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, और जो मैंने आपको केमिकल रिएक्शन जो बताई ये भी आप याद रखना। ये थोड़े से की पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको लास्ट में बता दिए, ये भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन को जो है वो एक लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। ओके गाइज, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।